बस सबसे ज़्यादा अगर बच्चों को डर है तो सिर्फ इस बात का है कि कितनी कट ऑफ बढ़ेगी। देखिए वो तुक्का तो मैं नहीं मारने आया हूँ यहाँ पर। मैं अब आपको सिर्फ इस बात का आगाह करने आया हूँ कि देखिए बच्चे कितने ज़्यादा पास हो रहे हैं, क्या वो संख्या है, और अब अगर आप किसी एक चीज़ पर ध्यान दे सकते हो तो किस पर आपको ध्यान देना चाहिए, मैं उसके लिए आगाह करने आपको आया हूँ। ठीक है, चलिए। या मैं आपके लिए, जिन बच्चों ने फिजिकल पास कर लिया, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चलो, तो वो महत्वपूर्ण सूचना मेरे पास है बच्चों। जैसे जो बच्चे डीवीपीएसटी के लिए यानी जो एग्जाम में पास हुए वो 1,74,316 बच्चे थे जो डीवीपीएसटी के लिए पास किए गए एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम से जो कट ऑफ लगा था वो इतने बच्चों का लगा था। इन बच्चों में से कुछ तो एब्सेंट हो गए, जो गए ही नहीं। किसके लिए? डीवीपीएसटी के लिए। जो डीवीपीएसटी के लिए गए ही नहीं, और कुछ बच्चे का डीवीपीएसटी में कोई हाइट में रह गया, कोई चेस्ट में रह गया, कुछ ऐसे बच्चे फेल हो गए। तो कुल मिलाकर के ये बच्चों की संख्या थी करीब 8,000 के आसपास। 8,000 से भी कम वो बच्चे थे जो फेल हुए या एबसेंट रहे। तो 1,66,000 बच्चे, 66,800 बच्चों को फाइनली रनिंग के लिए बुलाया गया। 1,66,800 का ये आंकड़ा है। और बच्चों 1,66,800 उन बच्चों को उन्होंने इस तरह से बांट दिया कि किसका, कितने बच्चों का, किस सेंटर पर कितने बच्चों का एग्जाम होना है। और शुरुआत में मेरे ख्याल से, देखो जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो शुरुआत के दिनों में अधिकतर लड़कियों का करा लिया गया है। क्या रनिंग करा ली गई है? शुरुआत में लड़कियों का ही दे दिया गया। और 14 तारीख तक भी लड़कियां रही हैं। हालांकि हालांकि अभी भी हो सकता है कुछ जगह लड़कियों का चल रहा हो, मेरी संज्ञान में नहीं है वैसे, पर हो सकता है अभी भी कुछ लड़कियां रह रही हो जिनका फिजिकल ना हुआ हो। पर अधिकतर लड़कियों को इन्होंने शुरुआत में लेने की कोशिश की है, पर लड़के भी शुरुआत के दिन से हैं रनिंग में। तो 1,66,800 बच्चों का फिजिकल चल रहा है। और अब ये दिन आ गए हैं 14, 15, 17, 18, 19, यहाँ पहुंच गए हैं। आज यहाँ चल रहा है। और ये कुछ डेट्स और बची हैं। 27 तारीख को एक रिजर्व डे के रूप में रखा गया कि अगर किसी दिन बारिश वगैरह आ जाए। आप ये सोचते होंगे रिजर्व डे इसलिए रखा गया कि भाई मैं अपना जो है मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दूं और मेरे 27 तारीख मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। रिजर्व डे उन्होंने अपने लिए रखा है कि हमारी कोई टेक्निकल मिस्टेक ना हो जाए, किसी दिन हम मान लीजिए चिप खराब हो जाए पूरे बैच की, या कुछ ऐसा हो जाए, या कहीं बारिश वगैरह पड़ जाए, तो उस केस में रिजर्व डे रखा है, कोई टेक्निकल इशू या कोई नेचुरल इशू के लिए। ठीक है, चलिए। और जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उनके लिए इन्होंने वैकेंसी को रिजर्व रखा जाता है कि भाई उसके लिए बाद में फिजिकल की व्यवस्था की जाती है, और जितनी ऐसी फीमेल्स बचती है उतनी वैकेंसीज को कम फिल किया जाता है। अब बात यह है कि वो महिला बाद में पास कर पाएगी या नहीं, वैकेंसी तो उसने रिजर्व रखवा ली, पर बाद में वो पास कर पाएगी या फेल कर जाएगी फिजिकल में, ये तो पता ही नहीं है। तो फिर वो वैकेंसी खाली रह जाती है अगर वो महिला बाद में फिजिकल फेल कर जाती है तो, पर वो वैकेंसी रखते हैं उसके लिए सुरक्षित। ठीक है, ये रूल है। चलो, अब अगर आप देखो कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो मैं अपने पास से कोई आंकड़ा नहीं बता रहा हूं। एक न्यूज़पेपर है और ट्रस्टेड न्यूज़पेपर है, अमर उजाला की खबर है। तो यहां पर पहले दिन बोर्ड ने 6,000 बच्चे बुलाए थे। 5,000 का बोला है, 5 का ही दिया नहीं, 6,000 ही बैठेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 500 बच्चे 12 जगह, तो 6,000 ही बोलते बैठते हैं। तो 6,000 बच्चों को बुलाया। 324 तो गए ही नहीं रनिंग करने, उनको लगा होगा मैं नहीं कर पाऊंगा, या किसी को चोट फेट लग गई हो, वो अलग बात है। और इनमें से जो फाइनली रनिंग पास कर ली है वो 4451 बच्चों ने की। चूंकि अधिकतर महिलाएं थी इसलिए भी ये रेशो थोड़ा सा कम रहा होगा। अधिकतर शुरुआत के दिनों में महिलाएं थी। तो अगर मैं इसको भी देखूं तो ये भी 75% के आसपास बैठ जाएगा। तो 75% बच्चे तब हैं जब लड़की, और लड़कियों का रेशो ज्यादा होता है फेल होने का लड़कों के मुकाबले, तो लड़के ज्यादा पास कर जाते हैं। तो अब पहले दिन ही इतना पास कर रहे हैं, आगे के दिनों में ये रेशो थोड़ा और बढ़ता है। तो ये आप भी देख रहे होंगे कि आपका पूरा बैच है, कितने का बैच है और कितने बच्चे पास हो रहे हैं। जो बच्चे रनिंग करके आ रहे हैं उनको भी पता है कि एक भारी संख्या में बच्चे पास हो रहे हैं।
अगर 100 बच्चों को दौड़ाया जा रहा है तो उनमें से कुछ एब्सेंट हो जा रहे हैं और उसमें से 75% रनिंग फाइनली कर पा रहे होंगे, 75-80% लड़के और ज्यादा। जो लड़कों का रेशियो देखने को मिल रहा है वो और ज्यादा देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, जितने भी यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं और जितने भी हमारे होनहार सिपाही भाई हैं, तो आपको मैं एक बात बोलने वाला हूं भाई, जिनका भी नंबर अच्छा खासा है, जो भी रनिंग क्वालिफाई हो चुके हैं और बहुत अच्छे नंबर आपके पास हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे मेडिकल में थोड़े से भी अनफिट लग रहा है आप लोगों को कि मेडिकल में कुछ दिक्कत होगी, तो मेडिकल किस तरीके का होगा, किस क्राइटेरिया का मेडिकल होता है यूपी पुलिस के अंदर, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपना देखो प्री मेडिकल कहीं पे करवा लेना। प्री मेडिकल करवाने का एक फायदा आपको होगा कि आपको कई चीजें ऐसी होती हैं कि आपको नहीं पता होता है, क्योंकि मैं उसका एक ऐसा इंसिडेंस केस बताऊंगा जो खुद मेरे साथ हुआ था। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर अभी क्या है, फाइनल रिजल्ट लगने वाला है। फाइनल रिजल्ट जैसे लगेगा आप लोगों को मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। अब मेडिकल के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए कह रहा हूं आप कुछ चीजें हैं उन पे ध्यान आपको कर लेना है। जैसे कि देखो, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, बीएसएफ ट्रेडमैन का जो भर्ती थी उसमें हमारा मेडिकल हुआ था। तो मेडिकल से पहले हम एकदम अननाउन थे, यानी कि हमको बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेडिकल में आखिरकार क्या क्या चेक होता है, और ना ही हम लोग को किसी ने गाइड किया था कि भाई अपना प्री मेडिकल करवा के जाना। तो हम लोग भाई वहां पे ऐसे ही चले गए थे। तो वहां का जो क्राइटेरिया था, मेडिकल का जो पॉइंट्स थे, जो बच्चे बाहर हो रहे थे और कुछ पॉइंट्स हमें भी मिले थे, तो वहां पे हमें कई सारी चीजों का पता चला था कि भाई ये भी चीजें चेक होती हैं और इन इन चीजों पे भी पॉइंट लग जाते हैं। और ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ये कमी थी। इसलिए आपको उन चीजों से काफी ज्यादा मैं दिखाना चाहता हूं कि आप लोग उन गलतियों को मत करना जो हमने की थी। तो भाई देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर सबसे पहले तो आप प्री मेडिकल करवा लेना, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कहता हूं, छोटा बड़ा भाई जो भी आप मानते हो। दूसरी बात, प्री मेडिकल जब करवाएंगे आप तो कुछ चीजों को ध्यान रखना आपको। अगर कोई, क्योंकि अगर मुझे ये मान लीजिए 50,000, 10,000, 20,000, 40,000, 1 लाख रुपए की बात करूं तो मेरे लिए वो बहुत मायने नहीं रखता, आपको इतना पता ही है। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे पास फिजिकल करने आए जो उन्होंने व्यवस्था देखी तो उससे वाकिफ हो गए होंगे पुलिस में क्या क्या चेक किया जाता है। तो फिर ऐसे मेडिकल सेंटर्स आप ढूंढ लीजिए। मेरी नॉलेज में 2 है, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं, पर इसमें ये मेरे पे इल्जाम मत लगाइएगा कि मैंने इनका प्रचार किया है तो या मैं इनसे कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट ले लिया होगा। ये फाइनेंशियल बेनिफिट मेरे लिए उतने मायने नहीं रखेंगे कभी भी। तो बच्चों, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं इसलिए कि आप जगह जगह भटको और कोई आपसे फालतू के पैसे ना वसूले। देखिए, मेरी नॉलेज में 2 हैं, अभी हो सकता है और भी हो आपकी नॉलेज में, मुझे नहीं पता, पर ये दोनों लोग मुझसे मिले हुए हैं, मतलब इनसे मेरी मुलाकात दोनों से हो चुकी है। दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक डॉक्टर SS चाहर प्री मेडिकल टेस्ट सेंटर, ये आगरा में है। ये गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर में है। दोनों को सर्च करोगे, दोनों के रिव्यूज बहुत बढ़िया है। SSGD के बच्चे जो भी, मतलब इनको ये भी पता है कि दिल्ली पुलिस में क्या क्या चाहिए, यूपी पुलिस में मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, CPO में मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, और ये उन्हीं बच्चों का प्री मेडिकल कर रहे होते हैं। ठीक है, इन्हें आप सर्च ये नाम डालोगे तो गूगल मैप पे इनकी लोकेशन वगैरह सब मिल जाएगी। तो आप ये जाइए, और जो मुझे पता है, जितना मुझे पता है कि ये 500 रुपए में SS चाहर वाले, तो और यूपी के बच्चे हो आप तो आगरा आपके लिए बेस्ट सुटेबल होगा। पर कुछ राजस्थान के बच्चे भी हैं यूपी पुलिस में हैं, कुछ हरियाणा के बच्चे, तो उनके लिए ये सुटेबल रहेगा, है ना। आगरा है तो भाई 500 रुपए में मेरे ख्याल से करते हैं, आप फोन पे और बात कर लीजिएगा, तो ये फीस उनकी रहती है प्री मेडिकल के लिए। फिर ये आपको ये बता देते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, और इसके लिए आपको मान लीजिए कान में कोई दिक्कत है तो कान में ये चीज ठीक हो जाएगी, पर्दे पे आपके ये दिक्कत है तो आपको 10 दिन ऑपरेशन का समय लगेगा, 10 दिन में आप पूरी तरह से फिट हो जाओगे। जैसे एक वेरिकोज वेंस होती है कि नसें उठी हुई, आपको पता ही नहीं है कि वो आपके अंदर कमी है, तो वो यहां पता लग जाएगी आपकी। एक होता है बच्चों, जैसे आप यहां पे ऐसे हाथ करते हैं ना तो आपका हाथ टेढ़ा होता है, आपको कोई परेशानी नहीं हुई आज तक, पर वहां पता लगता है कि इसका एक एंगल, निश्चित एंगल लिया जाता है और आप उसकी वजह से फेल हो जाते हैं, और आपको पता चला यार ये तो बहुत गड़बड़। तो इसकी ये हो सकता है कुछ आपको एक्सरसाइज बता दे और वो हाथ सही हो जाए। ठीक है,
तो ये चीजें ये फ्री में भी सजेस्ट करते हैं, मतलब ये 500 रुपए जो फीस ले रहे हैं वो इसी चीज की ले रहे हैं। मुझे लगता है ठीक है, इनकी फीस का मेरे को आइडिया नहीं है, वो आप कॉल कर लीजिएगा। पर मैंने इनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि आप, क्योंकि आगरा आना सभी बच्चों के लिए उतना फिजिबल नहीं है, तो क्या आप सेंटर्स जगह जगह लगा सकते हो यूपी में? यूपी में क्या आप हर डिस्ट्रिक्ट में? तो हर डिस्ट्रिक्ट में तो इनके लिए पॉसिबल नहीं कि 75 दिन अलग अलग दिन लगाएं और हर जगह सामान को लेकर के घूमें। मेडिकल सामान इतना आसान भी नहीं है घूमना। तो मैंने इनसे बात की है कि ये कम से कम 8-10 जगह लगा पाएं, 2-4-6 जगह लगा पाएं, ताकि बच्चों को आने में सहूलियत हो। तो उसके लिए मैंने बात की है, तो बातें चल रही हैं। अगर वो हो जाएंगी बातें तो मैं इन्हीं के साथ वो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और जो राजस्थान और हरियाणा के बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट है, अच्छा करते हैं, ये भी बहुत अच्छा मेडिकल करते हैं। दोनों बेस्ट मेरी नजर में है, दोनों बच्चों को पास होने के लिए अच्छे टिप्स देते हैं, ठीक है। और मैं आपको गलत सलाह तो कभी नहीं दूंगा, ठीक है बच्चों। बाकी आप कैसे हैं, आपका फीडबैक क्या, वो इन्हीं को बताना, मुझे बताने की जरूरत। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको बॉडी स्ट्रक्चर आपका पूरा चेक होगा। प्री मेडिकल जब करवाएंगे आप, तो कुछ चीजों को ध्यान रखना आपको। अगर कोई पॉइंट आपको डॉक्टर्स देता है तो उसको थोड़ा हाईलाइटली लेना है और उसको सॉर्ट आउट करवा लेना है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जितने भी यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं और जितने भी हमारे होनहार सिपाही भाई हैं, तो आपको मैं एक बात बोलने वाला हूं भाई, जिनका भी नंबर अच्छा खासा है, जो भी रनिंग क्वालिफाई हो चुके हैं और बहुत अच्छे नंबर आपके पास हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे मेडिकल में थोड़े से भी अनफिट लग रहा है आप लोगों को कि मेडिकल में कुछ दिक्कत होगी, तो मेडिकल किस तरीके का होगा, किस क्राइटेरिया का मेडिकल होता है यूपी पुलिस के अंदर, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपना देखो प्री मेडिकल कहीं पे करवा लेना। प्री मेडिकल करवाने का एक फायदा आपको होगा कि आपको कई चीजें ऐसी होती हैं कि आपको नहीं पता होता है, क्योंकि मैं उसका एक ऐसा इंसिडेंस केस बताऊंगा जो खुद मेरे साथ हुआ था। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर अभी क्या है, फाइनल रिजल्ट लगने वाला है। फाइनल रिजल्ट जैसे लगेगा आप लोगों को मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। अब मेडिकल के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए कह रहा हूं आप कुछ चीजें हैं उन पे ध्यान आपको कर लेना है। जैसे कि देखो, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, बीएसएफ ट्रेडमैन का जो भर्ती थी उसमें हमारा मेडिकल हुआ था। तो मेडिकल से पहले हम एकदम अननाउन थे, यानी कि हमको बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेडिकल में आखिरकार क्या क्या चेक होता है, और ना ही हम लोग को किसी ने गाइड किया था कि भाई अपना प्री मेडिकल करवा के जाना। तो हम लोग भाई वहां पे ऐसे ही चले गए थे। तो वहां का जो क्राइटेरिया था मेडिकल का, जो पॉइंट्स थे, जो बच्चे बाहर हो रहे थे और कुछ पॉइंट्स हमें भी मिले थे, तो वहां पे हमें कई सारी चीजों का पता चला था कि भाई ये भी चीजें चेक होती हैं और इन इन चीजों पे भी पॉइंट लग जाते हैं। और ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ये कमी थी। इसलिए आपको उन चीजों से काफी ज्यादा मैं दिखाना चाहता हूं कि आप लोग उन गलतियों को मत करना जो हमने की थी। तो भाई देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर सबसे पहले तो आप प्री मेडिकल करवा लेना, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कहता हूं, छोटा बड़ा भाई जो भी आप मानते हो। दूसरी बात, प्री मेडिकल जब करवाएंगे आप, तो कुछ चीजों को ध्यान रखना आपको। अगर कोई पॉइंट आपको डॉक्टर्स देता है तो उसको थोड़ा हाईलाइटली लेना है और उसको सॉर्ट आउट करवा लेना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको बॉडी स्ट्रक्चर आपका पूरा चेक होगा। आपके जो यूपी पुलिस में हालांकि मेडिकल इतना हार्ड नहीं होगा जैसा कि बीएसएफ ट्रेडमैन में हुआ था, तो यहाँ पे फिर भी आपको कुछ मेजर पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना है। जैसे आपको ये एंगल वगैरह के पॉइंट्स होते हैं, इनको थोड़ा देख लेना है। नौकनी के पॉइंट होते हैं, इनको अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी बात, आपको कान साफ करवा के जाने हैं। तीसरी बात यहाँ पे क्या है कि आपको अपना जो कान है दोनों साफ करवाते तो है ही, दांतों को साफ करना है, बाल बाल कटिंग वटिंग करवा के मस्त एकदम आपको रहना है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना कलर विजन चेक करवाना है। कलर विजन, आंखों में कलर विजन तो नहीं है, और जो आई साइड है वो आपकी 6/6 है या नहीं है, ये चीजें आपको चेक करनी है। चश्मा है तो उसका कितने नंबर का है, ये सारी चीजें आपकी चेक होंगी। दूसरी बात, फ्लैट फुट तो नहीं है आपका, इस चीज को चेक कर लेना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक पॉइंट होता है हाइड्रोसील का। हाइड्रोसील के पॉइंट